दोस्तों, बहुत दुख के साथ इस टाइम मेरा मन बहुत दुखी है कि लोग सत्ता के लालच में सबसे पहले ये याद करें कि उन पर खुद पर कितने कितने बड़े केस थे। सत्ता में आए, उन्होंने अपने केस रफा दफा कर दिए, करवा लिए। अब सिर्फ मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सिर्फ दो कम्युनिटी को तंग किया जा रहा है, सिख कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की। जब उसके बेटे को मार दिया, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, मान लीजिए कि वो माफिया थे, लेकिन उनकी पत्नी को किस लिए ढूंढ रहे हैं? उनके घर को ढा दिया, उनका घर गिरा दिया, उनकी संपत्ति कब्जे में कर ली। अब उस बेचारी के पीछे क्यों घूम रहे हैं भाई? क्या कसूर है उसका? उसका कसूर इतना हुआ कि वो इंडिया में है। यह देश एक सेकुलर देश है, लेकिन यो हम लोगों की वजह है, ये भारतीय लोगों की वजह है से आप लोग सत्ता में हैं। हमने क्या सोचकर वोट दिया था, हमसे वो भूल हो गई। बहुत लोगों से यह भूल हो चुकी है, लेकिन कुछ अंधभक्तों के कारण यह देश बर्बाद हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक कम्युनिटी या दो कम्युनिटी को आप इस देश से तंग करेंगे तो यह देश सिर्फ उनका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यह सेकुलर देश है, भारत सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। लेकिन आप लोग सत्ता के लिए किसी एक कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। इस टाइम मैंने पी रखी है, इसलिए मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। मैं सिख हूँ, लेकिन मुसलमानों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको आप टारगेट बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या बिगाड़ा है उन्होंने? याद कीजिए उस अकबर को जिसने ज्वाला जी पर शस्त्र चढ़ाया था। अगर कोई देश में कोई क्राइम करेगा, हाँ मानते हैं सरकार को चाहिए कि उसका सज़ा दे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए बेटे ने गलती की, आपने निपटा दिया, बाप ने गलती की निपटा दिया, भाई ने गलती की निपटा दिया, लेकिन दूसरे परिवार को क्यों तंग कर रहे? घर को क्यों गिराया? जब उसकी आपने जान ले ली, मान लीजिए उसने बेईमानी से, माफियागिरी से कमाया, संपत्ति बनाई, उसने तो अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी संपत्ति को क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात आप ये भी याद कीजिए, क्या आप पर कोई मुकदमा नहीं है? याद कीजिए वो दिन 2007, क्यों रो रहे थे, क्यों ऐसे ऐसे हाथ कांपते थे? कम से कम इंसानियत याद रखिए, कम से कम इंसानियत याद रखिए। इंसान बनिए। जब तक इस देश के लोग इंसान नहीं बनेंगे ऐसा ही होता रहेगा। अगर आप चाहें, अगर ये सोचें कि यह देश सिर्फ हमारा अकेले का है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सभी देशों में ऐसा ही है। अगर शुरू से ही यह कम्युनल होता तो अलग बात थी। जब यह शुरू से ही शुरू से ही यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यह किसी एक धर्म का नहीं है, तो आप इसको किसी एक खास धर्म का कैसे बना सकते हैं? हिंदुस्तान इस देश का नाम मुगलों ने रखा, खोज कर देख लीजिए। इसका नाम था भारतवर्ष। सभी लोग रहते थे इसमें। हिंदू शब्द भी जो है अरबी भाषा का शब्द है, यह संस्कृति और हिंदी भाषा का शब्द बिल्कुल नहीं है। बेशक आप खोज लीजिए। हिंदुस्तान, हिंदू का मतलब है, गूगल पर सर्च कर लीजिए, हिंदू का मतलब क्या? गुलाम, गुंडा, लुच्चा, बेईमान। मैं नहीं कह रहा, गूगल पर भरा पड़ा है। बाकी किसी अरबी उर्दू की डिक्शनरी में देख लीजिए, उसमें भी आप हिंदू शब्द का मतलब पालेंगे, लेकिन आपको संस्कृत में, किसी वेद में, किसी ग्रंथ में, हमारे 4 वेद नहीं मिलेगा हिंदू शब्द। उपनिषदों में नहीं मिलेगा, पुराणों में नहीं मिलेगा।
रामायण जी में नहीं मिलेगा, भागवत गीता जी में नहीं मिलेगा। तो जब हिंदू शब्द आपके सनातनी ग्रंथों में नहीं है तो यह शब्द किस भाषा का है और कहाँ से आया? आप पहले इस बात पर विचार कीजिए। मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू तब, हिंदू तब। अरे भाई मेरो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पहले हिंदू शब्द का मतलब जानिए। यह शब्द किस भाषा का है, किसने दिया? हिंदू, भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? पहले इस बात को विचार लीजिए, बात पर विचार कीजिए। जिसने किया, अगर मान लो मैं गलत करता हूँ, आप मुझे, मेरे साथ कुछ भी करते हैं तो मेरे साथ ही कीजिए। जब आपने उसकी जान ही ले ली तो आपने उसका घर क्यों गिराया? ये कौन सा कानून है? किस कानून के अंतर्गत है ये? तो वो धारा बताइए, वो आर्टिकल बताइए, किस आर्टिकल के अधीन घर गिराया जाता है और किस किस कंडीशन में घर गिराया जाता है, पहले ये बताइए। सिर्फ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, किसी एक कम्युनिटी को तंग मत कीजिए। मुझे रोना आता है इस बात पर। मुसलमान अगर हिसाब लगाएं तो इस देश में, भारत में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो संयम वाले हैं, दंगा नहीं चाहते। सोचिए, कुछ समझिए, विचार कीजिए अपनी मानवता पर। एक बात मैं और कुछ कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग सीधा एनकाउंटर के बहाने उसको घर से पकड़ लिया, ले गए, सड़क पे 2 आदमी बाजू पकड़ते हैं, 1 आदमी गोली मारता है। अगर आपका बेटा, आपका भाई अगर मान लो माफिया में हो, क्या उसके साथ भी ऐसा करोगे? अगर तुम नहीं करोगे तो आने वाली दूसरी सरकार करेगी। फिर आपके दिल पर क्या बीतेगी? अगर हमारे बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाए तो हमारी जान निकल जाती है। अरे भाई, जिनका तुमने बच्चा मार दिया, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, बताओ उसके पास क्या रह गया? कम से कम उसे तो बख्श दीजिए। आगे आप समझदार हैं, सोचिए, इंसान की तरह रखिए। ये मत सोचिए आज हम किसी को गोली मार रहे हैं, आपने वर्दी पा रखी है, सीधा एनकाउंटर ठोक दिया। एनकाउंटर का मतलब क्या है पता भी है? कुछ जानते होंगे एनकाउंटर? एनकाउंटर देखिए जम्मू कश्मीर में, फौजियों से पूछिए, जहाँ उग्रवादियों को पकड़ने के लिए 2 उग्रवादी मरते हैं, 4 हमारे जवान मरते हैं, वो है एनकाउंटर। अरे भाई, जिनका तुम एनकाउंटर करते हो उनको तो मार देते हो और तुमको खरोच तक नहीं आती, तुम्हारा एक आदमी तक नहीं मरता। ये कैसा एनकाउंटर है? एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, मुकाबला, उधर से भी गोली चले, इधर से भी गोली चले, उसे कहते हैं एनकाउंटर। ये एनकाउंटर नहीं है। मुझे पता है मेरी बात आपको बुरी लगे हो, देशवासी क्या सोच रहे हैं कोई नहीं बताएगा। ये मत सोचिए तुम्हारी महफिल में इतनी भीड़ जो होती है वो सब तुम्हारे साथ है। ये साथ का पता तब लगेगा जब वोटिंग होगी। हाँ, अगर वोटिंग बैलेट पेपर से हो, मैं गारंटी से कहता हूँ नहीं आ सकते, नहीं आओगे, नहीं आओगे, नहीं आओगे।